पश्चिम बंगाल की 42 में से 38 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन आसनसोल समेत 4 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की। आसनसोल से उम्मीदवार घोषित करने में बीजेपी इतना देर क्यों कर रही है, ये बड़ा सवाल बन गया है। बीजेपी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है। बीजेपी ने अलग अलग 2 चरणों में पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों में से 38 लोकसभा सीटों के लिए अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। रविवार की रात बीजेपी की तरफ से 19 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की गई। हालांकि आश्चर्यजनक रूप से बीजेपी ने आसनसोल लोकसभा सीट से अभी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की है। बीजेपी की पहली सूची में आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था, लेकिन एक दिन बाद ही पवन सिंह ने यू टर्न लेते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पूरी संभावना थी कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में आसनसोल लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम की घोषणा हो जाएगी। लेकिन आसनसोल लोकसभा सीट से बीजेपी किसे चुनाव मैदान में उतारेगी, इसे लेकर बीजेपी ने फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोले हैं। यही वजह है कि सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलें लगाई जा रही है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या आसनसोल से बीजेपी को कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, या फिर उम्मीदवार घोषित करने में बीजेपी को किसी बात का डर सता रहा है। वहीं दूसरी तरफ आसनसोल लोकसभा सीट से पार्टी के उम्मीदवार के नाम की घोषणा होने का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की भी धड़कनें बढ़ती जा रही है। आम लोग भी ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बीजेपी किसके नाम पर मोहर लगाएगी। यहाँ बता देना जरूरी है कि वर्ष 2014 और 2019 में लगातार 2 बार बाबुल सुप्रियो ने बीजेपी के टिकट पर आसनसोल लोकसभा सीट से जीत दर्ज की थी। इसके बाद बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। लगभग 2 साल पहले आसनसोल लोकसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने लगभग 3 लाख वोटों के रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज की थी। आसनसोल लोकसभा सीट लगातार 2 बार बीजेपी के खाते में गई है, इसलिए बीजेपी किसी भी हाल में वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां अपने जीत का परचम लहराना चाहती है। तृणमूल कांग्रेस ने एक बार फिर अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को चुनाव मैदान में उतारा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने के लिए किसी मजबूत चेहरे की तलाश में है। यही वजह है कि शत्रुघ्न सिन्हा को चुनौती देने के लिए उम्मीदवार का चयन करने में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को ज्यादा माथापच्ची करनी पड़ रही है। उम्मीदवार के चयन में हो रही देरी को लेकर इस बात की भी अटकलें लगाई जा रही है कि चयन के मामले में बीजेपी सरप्राइज दे सकती है। बीजेपी किसी ऐसे उम्मीदवार पर दांव आजमा सकती है जिसके बारे में शायद अब तक किसी ने सोचा ना हो। वैसे सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात ये है कि बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की विधायक अग्निमित्रा पाल को मेदिनीपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। हालांकि बर्दवान दुर्गापुर लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को फिलहाल पार्टी ने टिकट नहीं दिया है। ऐसे में अब अटकलें इस बात की लगाई जा रही हैं कि क्या बीजेपी सुरेंद्र सिंह आलूवालिया को इस बार उम्मीदवार बनाएगी या नहीं, क्योंकि अब सिर्फ आसनसोल समेत पश्चिम बंगाल की 4 ऐसी लोकसभा सीटें बची रह गई हैं जहां से बीजेपी को अपना उम्मीदवार घोषित करना बाकी है। राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर भी चर्चा है कि बीजेपी आसनसोल लोकसभा सीट से किसी भूमिपुत्र अर्थात स्थानीय नेता को टिकट दे सकती है। ऐसी स्थिति में सुरेंद्र सिंह आलूवालिया के नाम की चर्चा है, जबकि रेस में बीजेपी नेता एवं पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी का नाम भी आगे चल रहा है। रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।